हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ड्रामा स्टार्ट होता है और हमें एक मूवी थिएटर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर अचानक आग लग जाती है। तभी एक आदमी जानबूझकर लुवेन को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। तभी हमारी मेल फीमेल लीड जिया उसे देख लेती है और उसके पास जाकर कहती है, फिक्र मत करो, तुम्हें कोई ना कोई जरूर बचा लेगा। और कहती है, ये रिंग मेरी मॉम ने मुझे दी थी और इसमें बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं। तो लुवान कहता है, अगर ये रिंग तुम मुझे दे दोगी तो तुम्हारा क्या होगा? इस वक्त तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। तभी उसके ऊपर एक झूमर गिरने वाला था, लेकिन जिया उसे बचा लेती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया और लुवान दोनों ही हॉस्पिटल में होते हैं और उन दोनों को ही एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन जिया की रिंग अभी भी लुवेन के पास ही थी। इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिया उसी फायर इंसिडेंट को अपने सपने में देख रही थी और अचानक से उठकर कहती है, मुझे 10 साल पहले हुए फायर इंसिडेंट के सपने क्यों आते हैं और उसमें वो मैन कौन था? फिर अपना फोन देखकर कहती है, ओ नो, आज तो मेरी वेडिंग है, मैं लेट हो जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर लुवान को देखते हैं, जो आज 10 साल बाद अब्रोड से वापस आया होता है, जहां उसका असिस्टेंट कहता है, उस फायर इंसिडेंट के बाद आपने अब्रोड जाकर एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी और अब आप फाइनली चाइना वापस आ गए। इस पर लुवान कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि मेरे लू ग्रुप को मेरे ही भाई लिशांग ने मुझसे छीन लिया और मैं उससे उसे वापस लाना चाहता हूँ। इसलिए अभी मुझे डिसेबल होने का नाटक करना होगा ताकि हम उस आदमी को आसानी से ढूंढ पाए जिसने मेरा मर्डर करने की कोशिश की थी। ये कहकर वो व्हील चेयर पर जाकर बैठ जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, उस एक्सीडेंट के बाद मुझे मेरे पास ये रिंग मिली थी, मैं उस लड़की को हर हाल में ढूंढना चाहता हूँ जिसकी ये रिंग है। फिर उसका असिस्टेंट बताता है, आज आपके नेफ्यू लियो की शादी हो रही है। इस पर लुवान कहता है, मैं अपने नेफ्यू की शादी कैसे मिस कर सकता हूँ। अगले सीन में देखते हैं कि उसके नेफ्यू की शादी जिया से हो रही होती है, जहाँ जिया की फ्रेंड उसे हैप्पी वेडिंग विश करती है और तभी वहाँ पर लुवान की एंट्री होती है, जिसे देखकर जिया मन में कहती है, ये लू ग्रुप का यंग मास्टर है जिसको 10 साल पहले इंजरी हुआ था, जिसकी वजह से अब इसके पास ना ही पैसा है और ना ही पावर। और लुवान जिया को देखकर मन में कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने इस लड़की को पहले कभी देखा है। जिया अपने फियांसी को रिंग पहनाने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक वीडियो प्ले होता है जिसमें उसका फियांसी उसकी फ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा था, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी लियो उससे कहता है, तुम जो देख रही हो वो सच नहीं है। फिर उसकी फ्रेंड कहती है, उस रात हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, वो प्यार तो तुमसे ही करता है। तो जिया चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोगों ने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? इसके बाद वो लुवेन की तरफ देखती है और माइक लेकर सबसे कहने लगती है, मैं अपने ग्रूम को रिप्लेस करना चाहती हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मुझसे शादी करना चाहता है या नहीं। क्या आप सभी लोग मुझे चीयर अप कर सकते हैं? ये सुनकर लुवेन भी उसे चीयर अप करने लगता है, लेकिन तभी जिया उसके पास आकर उसे ही शादी के लिए प्रपोज कर देती है और कहती है, मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ, भले ही तुम रिच हो या पुअर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर लुवेन अपने मन में सोचने लगता है, ये लड़की मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। फिर वो शादी के लिए हाँ कर देता है, तो जिया उसे अपने साथ लेकर चली जाती। अगले सीन में दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और जिया उससे कहती है, मुझे अभी अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए जाना होगा, इसके बाद मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी। ये कहकर वो उसका फेस देखने लगती है, तो लुवेन उससे कहता है, क्या मैं डिसेबल हूँ इसलिए तुम्हें रिग्रेट हो रहा है? तो जिया कहती है, भले ही तुम डिसेबल हो पर फिर भी तुम कितने ज्यादा हैंडसम लगते हो। और कहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करूंगी, लेकिन हमने अचानक से शादी की है तो हमारे बीच फीलिंग डेवलप होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और वो पूछती है, तुम कैसे जाने वाले हो? तो लुवेन कहता है, मेरा फ्रेंड मुझे पिकअप करने आने ही वाला है। फिर जिया अपने मन में सोचती है, लुवान अभी अभी ट्रीटमेंट लेकर अब्रॉड से वापस आया है और शायद इसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं होंगे। ये सोचकर वो उसे अपना कार्ड दे देती है और उसे कहती है, तुम्हें पैसों के लिए अपने फ्रेंड पर डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें 2000 युआन है, तुम स्पेंड कर सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसका असिस्टेंट वहाँ आकर पूछता है, प्रेसिडेंट आपने अचानक शादी क्यों की? तो लुवेन कहता है, क्योंकि मैं डिसेबल हूँ और वैसे भी कोई लड़की मुझसे शादी क्यों करेगी, पर ये लड़की मुझे थोड़ी स्पेशल लगी, लेकिन किसी के इरादों को समझना इतना आसान नहीं, मैं देखना चाहता हूँ वो कब तक प्रिटेंड करती है। वहीं दूसरी तरफ जिया अपने घर पहुँचती है, जहाँ उसके डैड उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर वापस आने की? तुमने लियो के साथ एंगेजमेंट तोड़कर हमारी फैमिली का नाम खराब कर दिया। इस पर जिया कहती है, लेकिन मैंने आपका प्रॉमिस नहीं तोड़ा, क्योंकि मैंने शादी तो लू फैमिली में ही की है। तो उसके स्टेप मॉम कहती है, लुवान के पास ना ही पैसा है ना ही पावर, तो उससे शादी करने का कोई फायदा नहीं, अब तुम हमारे लिए किसी काम की नहीं हो, अपना सामान उठाओ और इस घर से निकल जाओ। ये सुनकर जिया अपने रूम में चली जाती है और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।